महाराज परीक्षित जी के समय जब कलिकाल आया तो महाराज परीक्षित कली को मारने के लिए जैसे ही दौड़े तो दीनवत शरणम गता, दीनहीन होकर के कलियुग महाराज परीक्षित जी की शरण में चला गया। त्राही माम कहने लगा। महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा, तुम कौन हो? कहा, महाराज मैं कलियुग हूं, मेरे आने का समय हो गया। कहा, मुझ में लाख बुराइयां हैं लेकिन एक महाराज बड़ा अच्छा सद्गुण है। और मैंने ऐसा सुना है कि जो संत हैं वो तो केवल गुण देखते हैं, अवगुणों को नहीं देखते हैं। कहा, गुण क्या है? कहा, महाराज मेरा जो गुण है वो ऐसा है, यत् फलम नाज तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो बड़ी बड़ी तपश्चर्या करने से, सतयुग द्वापर त्रेता में महाराज बड़ी बड़ी तपश्चर्या करने से, बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने से, बड़ी बड़ी समाधि लगाने से जो फल प्राप्त नहीं होता था, वो फल केवल मेरे इस कलिकाल में भगवान का संकीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। केवल भगवान के नाम स्मरण करने से प्राप्त हो जाता है। कैसी भी स्थिति परिस्थिति में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में भगवान के नाम का उच्चारण करो तो महाराज वही फल प्राप्त होता है जो फल बड़ी बड़ी तपश्चर्या करने से प्राप्त होता है। ये है महाराज मेरे इस युग की महिमा। इस गुण पर महाराज परीक्षित रीझे, तो इसलिए उन्होंने कलियुग को रहने के लिए स्थान दिए। नारद जी कहते हैं, ये कलिकाल का ही प्रभाव है देवी। कथाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन महाराज विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कार्यता कण लोभे न कथा सारस्वतो बता। अधर्मी लोग भी तीर्थ में जाकर के रहने लगे, तीर्थ का सार नष्ट हो गया। इस प्रकार महाराज जब श्री नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी के सामने कलियुग का वर्णन किया और कहा कि भगवान के ही नाम के महिमा से तुम्हारा उद्धार होगा और मैं तुम्हारा उद्धार अवश्य करूंगा। इस प्रकार महाराज भक्ति महारानी ने श्री नारद जी महाराज जी के मुख से सुना। भक्ति महारानी बहुत प्रसन्न हुई, श्री नारद जी महाराज जी की स्तुति गाने लगी। सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मदभागेन समागता, साधु नाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरम परम। मैं मान गई महाराज के संतों का जब दर्शन होता है समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराज मेरे भाग्यों का उदय हुआ जो आज मुझे आपका दर्शन हुआ। श्री नारद जी महाराज ने विविध प्रकार से भक्ति महारानी की महिमा को गाया और प्रण किया कि देवी मैं आपको हर भक्त के हृदय में प्रकट करूंगा, हृदय में बिठाऊंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। तस्मिस्त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। घर घर में वैष्णव जनों के हृदय में आपको विराजमान कराऊंगा। यदि मैं ऐसा न कर पाऊं तो मैं मुझे कोई भगवान हरि का दास न कहे, मैं दास न कहलवाऊं, ऐसा प्रण किया श्री नारद जी महाराज ने। श्री नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को उठाने का प्रयास करने लगे। मुखम संयोज्य करणांते शब्दमुच्च ही समुच्चरण ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। कथा तो बड़ी विस्तार से है महाराज, मैं केवल स्पर्श करता हुआ जा रहा हूं क्योंकि समय भी देख रहा हूं, तो इसलिए ध्यान अपना सब यहीं रखेंगे। अभी दूसरे अध्याय में हम सभी चल रहे हैं, प्रयास करेंगे कि थोड़ी देर में 6 अध्यायों तक पहुंच जाएं, तो इसलिए ध्यान अपना सभी यहीं रखना। यहां वहां देखना कम थोड़ा, जिसने यहां वहां देखना होगा वो थोड़ी देर के बाद कथा के पश्चात, जिसको देखना था तो उसको सामने ही बिठा करके देखते रहना। कल दोपहर 2 बजे तक खूब मन भर लेना। जब मन, वैसे मन भरेगा नहीं, मन कभी नहीं भरता। हम कहते हैं ना, जब कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं? वो व्यक्ति पूरा हो गया, यही कहते हैं, पूरा हो गया, अथवा शरीर शांत हो गया, अथवा पूरा हो गया। क्या वो पहले अधूरा था जो अब पूरा हुआ? तो मरने के बाद सब पूरे हो जाते हैं। इसलिए ये जो मन है, इस मन को अपने नियंत्रण में जो व्यक्ति रख ले तो वो
फिर कथाओं का सार ही यही है, मन को भगवान के चरणों में लगाना। और यदि आप अपने मन को कथा में ही नहीं लगा पा रहे तो भगवान के चरणों में कहाँ लगाएंगे? फिर नहीं लगेगा वो। फिर तो मन एक बार जब स्वच्छंद हो गया तो फिर आप कहेंगे पूर्व में चलो, वो पश्चिम में जाएगा। और जब प्रतिकूल जाएगा तो फिर महाराज वो पुनः 84 लाख के बंधन में ही आपको लाएगा, उद्धार नहीं करने वाला है। श्री नारद जी महाराज ने विविध प्रकार से उठाने का प्रयास किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। गीता का पाठ किया, एक बार नहीं बहुत बार पाठ किया, गीता पाठी मुहुर्मुहु, तब भी नहीं उठे। तभी आकाशवाणी हुई, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। ये जो आप नारद जी महाराज उद्यम कर रहे हैं ये अवश्य सफल होगा। क्या करना पड़ेगा? कहा महाराज एतदर्थम तो सत्कर्म, आपको कोई सत्कर्म करना पड़ेगा। कहा सत्कर्म क्या होता है? बोलते महाराज वो तो कोई आपको महात्मा ही बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। ये आकाशवाणी हुई। तो नारद जी महाराज उस सत्कर्म को जानने के लिए, सत्कर्म क्या है, सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया। बहुत महात्माओं के पास गए, सिद्धों के पास गए, किसी ने भी उत्तर नहीं दिया महाराज। अब महाराज कोई व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा वैद्य हो, डॉक्टर हो, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट हो, बिल्कुल हृदय रोग का विशेषज्ञ हो, और सारे संसार में उसका नाम भी हो कि वो व्यक्ति जो है वो हृदय रोग का बड़ा विशेषज्ञ है, और वो किसी दिन ऐसा वैद्य, ऐसा डॉक्टर, प्रख्यात डॉक्टर किसी साधारण डॉक्टर के पास आकर के कहे भैया मुझे हृदय में दर्द हो रही, पीड़ा हो रही, बताओ क्या है, तो वो उसे क्या बताएगा? इसी प्रकार से नारद जी महाराज मुक्त संग महात्मा हैं, संत शिरोमणि हैं। और आज संत शिरोमणि मुक्त महात्मा जो है, मुक्त संग महात्मा, साधारण संतों के पास जाकर पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है, तो साधारण संत तो महाराज प्रणाम कर देते हैं, महाराज हमें कुछ नहीं पता। कुछ अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कहते हैं कि आज हमारा मौन व्रत है महाराज, आज हम आपको कुछ नहीं बता सकते हैं। और जैसे ही कुछ नारद जी को आते हुए देखते हैं तो वो भाग जाते हैं, वो वहां रुकते ही नहीं हैं। मूकी भूता थान्य तो कियंतु तु पलायिता, कुछ भाग गए लेकिन किसी ने बताया नहीं। तो नारद जी कहते हैं, सनकादि कुमारो, अब वही सत्कर्म क्या है मैं ये जानने के लिए ही बद्री विशाल जा रहा था, तो रास्ते में आप दिखे। तो मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, वो भक्ति महारानी बहुत दुखी हैं, तो उनके दुख से दुखी होकर के मेरा मुख आपको उदास लग रहा है। इसलिए संत कभी उदास होते भी हैं तो अपने लिए नहीं होते, जगत के लिए उदास होते हैं। नारद जी महाराज ने सनकादि कुमारों से कहा, सनकादि कुमार कहते हैं नारद जी बस इतनी सी बात, आपको सत्कर्म जानना है क्या है वो हम आपको बता देंगे, आप क्यों इतने दुखी हैं? कहा कि आप जानते हैं? बोले हम जानते हैं। तो बताइए महाराज सत्कर्म क्या है? सनकादि कुमार कहते हैं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। कहा सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै, ये ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है। कहा कौन सा ज्ञान यज्ञ? और उसको व्याख्या करते हुए बताया कि ऐसा नहीं हो कोई बाद में कहे कि महाराज उन्होंने कहा सत्कर्म कोई ज्ञान यज्ञ है, तो कोई ज्ञान यज्ञ कोई और तो नहीं, ज्ञान यज्ञ कौन सा? सनकादि कुमार कहते हैं श्रीमद् भागवत आलापः, श्रीमद् भागवत महापुराण, और उसको व्याख्यात्मक ढंग से कहने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि महाराज कौन सा? बोले सदु गीता शुकादिभिः। जो श्री सुखदेव जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का जो उपदेश किया है, जो कथा कही है, वही ज्ञान यज्ञ है, वही सत्कर्म है। उसी का आप श्रवण कीजिए। महाराज भक्ति महारानी के जो पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, सब युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे, उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं।